बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल एंजॉयिंग गुड हेल्थ। आज हम शुरू करने लगे हैं टेंसेस के फोर्थ लेक्चर को, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसकी पहचान फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। अच्छा, यही पहचान प्रेजेंट कंटिन्यूस की भी है और यही पहचान प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की भी है, लेकिन इस टेंस में और उस टेंस में फ़र्क इस चीज़ का है, इसमें वक्त आएगा, वक्त भी साथ बताया होगा। ठीक है, और वक्त दो तरह का बताया जाएगा यहाँ पे, एक होगा पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरा होगा पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा? जिसमें एग्जैक्टली आपको एक्यूरेट पता हो, जैसे सुबह से पता है कि आज ही सुबह 5 मई से एग्जैक्ट यहाँ पे नंबर दिया गया, 4 बजे से या फिर 1947 से, ये कुछ भी हो सकता है। 5 मई हो सकता है, 29 दिसंबर हो सकता है, 15 जनवरी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये टाइम, इसमें एग्जैक्ट टाइम बताया जाता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस यूज करना है आपने। दूसरा है हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम जैसे इसमें एक दौरानिया बताया जाता है, एक पीरियड बताया जाता है, जैसे 2 दिन से, अब पता नहीं कौन से वो 2 दिन, 4 माह से नहीं पता 4 माह शुरू कब से हुए और कब खत्म हो रहे हैं, 3 साल से। ठीक है, तो इसमें और इन दोनों में इनको पढ़कर ही समझ लग जाती है कि किस किस्म का इनमें फ़र्क है। ये पीरियड ऑफ टाइम है और ये पॉइंट ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम में फॉर यूज़ करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम में हम सिंस यूज़ करेंगे। पहचान इसकी रहा है, रही है, रहे हैं, और वक्त के साथ, वक्त दो तरह के थे, जो पॉइंट ऑफ टाइम है एक, और दूसरा है पीरियड ऑफ टाइम। अब चलते हैं इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की तरफ। फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट यूज़ होगी और फर्स्ट के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे हम, जबकि हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन यूज होगी। हैज़ बीन ही, शी, इट और सिंगुलर्स के साथ यूज करेंगे, जबकि हैव बीन हेल्पिंग वर्ब आई, वी, दे, यू और प्लूरल्स के साथ यूज करेंगे। चलें करते हैं इसको प्रैक्टिकली अभी। शुरू करते हैं हम अपने अफर्मेटिव सेंटेंस से, यानी सिंपल सेंटेंस से। बच्चा सुबह से रो रहा है, क्योंकि फिक्रे के आखिर में रहा है और साथ उन्होंने वक्त भी बता दिया, सुबह से। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम हमें बताया गया। बच्चा इसके लिए, क्योंकि ये सिंगुलर है, द चाइल्ड, और सिंगुलर्स के साथ हैज़ बीन यूज होता है। हैज़ बीन चाइल्ड की वजह से यूज हुआ। द चाइल्ड हैज़ बीन, चाइल्ड क्योंकि सिंगुलर था, सिंगुलर की वजह से हैज़ बीन यूज हुआ है। द चाइल्ड हैज़ बीन, रो रहा है, क्राइंग, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम को इस तरह से, इस जगह पे, इस लास्ट पे फिक्रे के हमने बता देना होता है, यूज करना होता है। द चाइल्ड हैज़ बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। द चिल्ड्रन, अच्छा बच्चा नहीं, अब यहाँ पे बच्चे हैं, तो ज़्यादा बच्चे हैं, प्लूरल की बात कर रहे हैं हम। बच्चे 2 घंटे से रो रहे हैं। द चिल्ड्रन हैव बीन, अब की बार हैव बीन, ऊपर हैज़ बीन यूज हुआ था क्योंकि सिंगुलर था, यहाँ पे प्लूरल है, तो चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होगा। अक्सर बच्चे इसमें भी गलती करते हैं, चिल्ड्रंस लिख देते हैं, इसके लास्ट पे एस नहीं लगाना आप लोगों ने, ये चिल्ड्रन है। द चिल्ड्रन हैव बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स, क्योंकि 2 घंटे से, ये यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम बताया गया, पीरियड ऑफ टाइम की वजह से यहाँ पे फॉर यूज हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर 2 आवर्स हम लिखेंगे। आगे चलते हैं। बारिश 4 बजे से हो रही है। बारिश 4 बजे से हो रही है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास, तो इट यूज़ करेंगे और इट के साथ हैज़ बीन यूज़ होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था पीछे ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हैज़ बीन यूज़ होता है। ही, शी, इट और सिंगुलर्स के साथ हैज़ बीन यूज़ होता है। तो इट हैज़ बीन रेन प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जैसे ऊपर क्राई के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ किया था, इसी तरह यहाँ पे भी हम रेन प्लस आईएनजी यानी रेनिंग। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 4 o'clock। बारिश 4 बजे से हो रही है, तो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस, सिंस इसलिए क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है हमारे पास, यूज़ करेंगे।
तो पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जो उन्होंने हमें टाइम बताया वो हम लिख लेंगे। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 4 o'clock। तो इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, हम सुबह से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हम, वी के साथ आई वी दे यू के साथ हैव बीन यूज़ होता है, तो वी के साथ हैव बीन यूज़ होगा। वी हैव बीन, इंतज़ार करने की, वेटिंग। वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग। वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। सिंस इसलिए यहाँ पे इस्तेमाल हुआ क्योंकि यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया गया था। आगे है, तारिक 15 मिनट से नहा रहा है। तारिक 15 मिनट से नहा रहा है, यहाँ पे 15 मिनट, अब कौन से मिनट हैं, नो आइडिया। तो इस वजह से यहाँ पे एक दौरानिया बता दिया गया, एक पीरियड बता दिया गया। तो पीरियड की वजह से यहाँ पर फॉर यूज़ होगा। तारिक क्योंकि सिंगुलर पर्सन है तो तारिक के साथ हैज़ बीन यूज़ होगा। तारिक हैज़ बीन, टेक प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तारिक हैज़ बीन टेकिंग अ बाथ फॉर 15 मिनट्स। तारिक हैज़ बीन टेकिंग अ बाथ फॉर 15 मिनट्स। तारिक 15 मिनट से नहा रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने फॉर का इस्तेमाल किया। चलते हैं नेक्स्ट नेगेटिव की तरफ। स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स के लिए है ये वाला सेंटेंस। अच्छा, नेगेटिव में क्या होगा? नेगेटिव नहीं भी इस्तेमाल होगा इसमें, नहीं का इस्तेमाल होगा इसमें। निकम्मे तालिबे इल्म कई दिनों से काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, निकम्मे तालिबे इल्म कई दिनों से काम नहीं कर रहे हैं। द इडल स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन, हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन का इस्तेमाल करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, प्लूरल है, तो हैव नॉट बीन यूज़ करेंगे। और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, कई दिनों से। यहाँ पे कई दिनों से भी यहाँ पे ये पीरियड ऑफ टाइम है हमारे पास। ठीक है, तो पीरियड ऑफ टाइम में फॉर यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर मैनी डेज, कई दिनों से नहीं कर रहे। नेक्स्ट है, वो अपनी माँ को 4 माह से कुछ नहीं दे रहा है। तो वो रहा है, बॉय है, लड़का है, उसके लिए ही यूज़ होगा। तो ही के साथ हैज़ नॉट का यूज़ करेंगे हम। ही हैज़ नॉट बीन, ही हैज़ नॉट बीन फर्स्ट फॉर्म, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ही हैज़ नॉट बीन गिविंग, वो अपनी माँ को कुछ नहीं दे रहा। ही हैज़ नॉट बीन गिविंग एनीथिंग। ठीक है, किसको नहीं दे रहा? टू हिज मदर, अपनी माँ को। ही हैज़ नॉट बीन गिविंग एनीथिंग टू हिज मदर। और कब से नहीं दे रहा? 4 माह से, फॉर 4 months। ही हैज़ नॉट बीन गिविंग एनीथिंग टू हिज मदर फॉर 4 months। 4 माह से वो अपनी माँ को कुछ भी नहीं दे रहा। तो यहाँ पे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस की कुछ एग्जांपल्स थी, इनसे आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। चलते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें क्वेश्चनिंग होती है। तो क्वेश्चनिंग में क्या का इस्तेमाल होगा और फिक्रे के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या हुज़ैफा 4 दिन से झूठ बोल रहा है? क्या हुज़ैफा 4 दिन से झूठ बोल रहा है? तो क्योंकि हुज़ैफा एक सिंगुलर पर्सन है और सिंगुलर्स के साथ हैज़ यूज़ होगा। और हम लोगों ने पढ़ा था इंटेरोगेटिव में कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है वो स्टार्टिंग में लग जाता है। तो यहाँ पर भी हैज़ शुरू में आ जाएगा। हैज़ हुज़ैफा बीन, ठीक है, और लेकिन ये बीन जो होगा ना, ये फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले यूज़ होगा। हैज़ हुज़ैफा बीन टेलिंग अ लाई फॉर 4 days। अच्छा, टेलिंग अ लाई भी कह सकते हैं आप, स्पीकिंग अ लाई भी कह सकते हैं आप। ठीक है, हैज़ हुज़ैफा बीन स्पीकिंग अ लाई या टेलिंग अ लाई फॉर 4 days, क्योंकि यहाँ पे भी 4 दिन का जिक्र हुआ और 4 दिन एक पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर 4 days। तो यहाँ पे फॉर यूज़ होगा, FOR, फॉर यूज़ होगा इस वजह से क्योंकि यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम बता दिया गया था।
आगे चलते हैं, बोथ नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम वही एग्जांपल ले लेते हैं, क्या निकम्मे तालिबे इल्म कई दिनों से काम नहीं कर रहे हैं, या क्या हुज़ैफा 4 दिन से झूठ नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो कुछ भी हो, क्या हुज़ैफा 4 दिन से झूठ नहीं बोल रहा है, इसका क्या होगा, हैज़ हुज़ैफा नोट बीन, ठीक है, नोट बीन से पहले आ जाएगा। तो इसी तरह से क्या निकम्मे तालिबे इल्म कई दिनों से काम कर रहे हैं, हैव द idle स्टूडेंट्स नॉट बीन वर्किंग फॉर मैनी डेज, ठीक है। नॉट बीन वर्किंग, नॉट बीन वर्किंग, और यहाँ पे क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर यूज होगा, मैनी डेज कई दिनों से, पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ख़त्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इन नोट्स का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह।